देखें यहाँ पर संपत्ति में जो अधिकार है वो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा समस्या है। और ये समस्या आज जो है, आज के बाद नहीं होने वाला आपको, इसलिए कि संपत्ति में अधिकार, ये सबके मन में जो समस्या उत्पन्न होता है कि पिता का संपत्ति में बेटा का जो अधिकार है, और ये अधिकार से आप कैसे बच सकते हैं, किसके लिए क्या उपाय है। और पिता की संपत्ति में बेटा का अधिकार, पति की संपत्ति जो है एक तरह से उसमें पत्नी जो है उसका क्या अधिकार है, और एक बेटा जो है उस बेटा का जो संपत्ति है उस बेटे के संपत्ति में उसकी माँ का क्या अधिकार है। तो ये भी समझना बेहद जरूरी है कि अगर कोई बेटा है, बेटा मान लेते हैं बेटे के पास संपत्ति है, तो आखिर माँ जो है, माँ का क्या अधिकार है। तो आज ये अधिकार जो है, जो समस्या है, इस समस्या का समाधान जो है आज आपके सामने है। अब देखें, सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी मान लो ये संपत्ति देख रहे हैं, इस संपत्ति जिनके नाम से है, कहने का मतलब है एक इस संपत्ति का जो जिस व्यक्ति के नाम से है, ठीक है, जिसके नाम से अब यहाँ पर है, तो वो व्यक्ति के जो बच्चे हैं, यानी वो व्यक्ति का जो बेटा है और उस व्यक्ति की जो बेटी है। अब यहाँ पर है कि वो एक तरह से उस व्यक्ति की जो माँ है और उस व्यक्ति की जो पत्नी है, समझने की जरूरत है। एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी जिसके भी नाम से है, मान लेते हैं आप ये देख रहे हैं इनकी जो है एक तरह से कोई माँ है, माँ होगी। अब इनका ये बेटा है, इनकी ये बेटी है, हो सकता है कि इनका अगर मान लेते पत्नी है तो पत्नी भी होगी। तो ये सभी जो है ना, एक माँ भी जो है, यानी इनका कानूनी अधिकार क्या है और ये अधिकार मिलेगा कैसे। इस अधिकार को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सिविल कोर्ट जाना होगा, क्या मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, है ना, क्या आपको जो है किसी एडवोकेट से बात करनी होगी। तो सबसे पहले जान लें कि एक जो संपत्ति है, कोई भी जो संपत्ति है, उस संपत्ति में जब कानूनी अधिकार की बात करेंगे तो एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में अधिकार अलग होता है, और एक व्यक्ति अगर जीवित है तो उस केस में कानूनी अधिकार अलग होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं कि एक माँ है, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं अब है, तो उस केस में जो कानूनी अधिकार होगा वो अलग होगा। अगर वो उनका बेटा जीवित है तो उस केस में कानूनी अधिकार अलग होगा। मान लेते हैं ये माँ है और इनका बेटा जो है नहीं है इस दुनिया में, उनका पोता है, और जो है मतलब इनका जो एक तरह से इनके लिए जो है इनका पोता है और इनकी ये पोती है, और उनकी जो है एक तरह से जो बहू है, विधवा है, ये इनकी पति का देहांत हो चुका है। तो आखिर जो ये व्यक्ति का संपत्ति होगा, मान लेते हैं इस संपत्ति को आप देख रहे हैं, ये पूरी संपत्ति है, ये है ना, ये जो संपत्ति आप देख रहे हैं, तो इस संपत्ति में, यानी इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो इस संपत्ति में जो अधिकार होगा, यानी यहां पर जो है ये एक बेटा का अधिकार होगा, ये एक बेटी का अधिकार होगा। और भी समझ लें, ये विभाजन जो है इसको समझना बेहद जरूरी है कि ये जो है, अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अगर संपत्ति का आप विभाजन कर रहे हैं तो माँ भी जो है अपने बच्चे के समान ही संपत्ति में हकदार होती है। तो एक हिस्सा जो हो जाएगा वो माँ का होगा और एक हिस्सा जो उनकी पत्नी है उनका होगा। ये आप समझ लें कि ऐसा नहीं है कि किसी का अगर बेटा अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका जो अधिकार है वो यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। कानूनी तौर पर जो है माँ का अधिकार है, लेकिन अगर जो एक तरह से बेटा उनका जीवित है, कहने का मतलब है कि अभी बेटा अब इस दुनिया में है, तो उस केस में जो अधिकार होंगे वो किस प्रकार होंगे उसको भी जानने और समझने की जरूरत है।
तो अब है कि यहाँ पर देखें कि एक पिता का जो संपत्ति है, तो पिता का संपत्ति है, तो पिता संपत्ति आपको पता है दो तरह का संपत्ति होगा, पैतृक भी हो सकता है, अर्जित भी हो सकता है। अर्जित संपत्ति की तो बात ही नहीं करेंगे, इसलिए अर्जित आपको यार अपनी कमाई से जो भी खरीदा है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी दावेदारी नहीं चलने वाली है, ये बात आप समझ लें, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो है मान लेते हैं पिता है, अब अपनी स्वेच्छा से वो देना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पिता के संपत्ति में जो है अगर बेटी का अधिकार की बात करेंगे तो जितना बेटा का अधिकार होगा उनके बराबर जो है बेटी का अधिकार होगा। इससे ये अधिकार से वंचित जो है, अगर संपत्ति पैतृक है तो ना पिता कर सकते हैं, ना माता कर सकते हैं, ना उनकी जो एक तरह से बेटा है वो कर सकते हैं। तो ये कतई संभव नहीं है। एक बेटी का कानूनी ये अधिकार है और ये अपना अधिकार जो है वो आप पर पार्टीशन सूट का केस फाइल करके कभी भी हासिल कर सकती है, आप कभी भी इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अब रही बात कि अगर आप हक त्याग पत्र जो है वो तैयार कराते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं, तो उस केस में कोई व्यक्ति अब अपना हक ही अगर त्याग कर दिया, उसको रजिस्टर भी कर रहा है, अब एक बार आप क्या किए, हक त्याग कर दिए, फिर आप हक लेने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलत होगा। आप कोई चीज़ आप दान कर देते हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए, और कल आप उसको फिर मांगने जाएंगे, नहीं हम दान नहीं किए। बहुत लोग क्या किए, बहुत सारे लोगों का निजी जमीन में एक तरह से जो है दान किया हुआ जमीन है, उस पर बहुत लोगों का जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे जो है अस्पताल का निर्माण कराया गया, कहीं पे जो सरकारी स्कूल है उसके लिए जमीन को दान किया गया। तो बहुत लोगों का जो जमीन है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप ग्राउंड देखेंगे तो ग्राउंड भी बहुत सारे लोग मिलकर जमीन को दान किए। तो ये जो है वो जब दान कर दिए तो उन पर आज उनका दावा नहीं चलेगा, इसलिए कि जब आप दान कर दिए और आपकी मौखिक तौर पे तो दान नहीं किए, आप अपना दान किए तो उसके लिए जो है एक तरह से जो गिफ्ट डीड है वो तैयार करवाए। तो कोई व्यक्ति जो है अगर मान लेते हैं कोई हक त्याग अगर पत्र तैयार करके उसको रजिस्टर करवा लेता है, तो फिर जो है उसके बाद वो संपत्ति का पूरा अधिकार उनके बेटा का होगा, बेटी का कोई अधिकार नहीं रहता है। पिता के संपत्ति में बेटा का कानूनी अधिकार है। पिता का संपत्ति जो पैतृक हो, अर्जित हो, बेटा जो है उसका परिवार का उत्तराधिकारी है। अर्जित संपत्ति पिता के इच्छा पर डिपेंड करता है। पिता अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो फिलहाल जब तक पिता जीवित हैं वो अर्जित संपत्ति को अपने पास रख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी दावेदारी अर्जित संपत्ति के लिए नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। यानी पिता के पास अगर उनकी अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को बेच कर जो है अगर कोई खरीद लिया है अर्जित संपत्ति, उसका मतलब अलग होता है। और अगर मान लेते हैं कि ये तो देन ये जो प्रॉपर्टी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद देन जो एक तरह से परचेज किया गया तो वो बाद में क्या हो गया, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उनके लिए हो गया। तो उस पर आप दावा कर सकते हैं कि नहीं ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति को बेचकर बनाया गया है। तो ये विकल्प है। अब है कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार, तो हम बता चुके हैं आपको कि पति के मरने के बाद पति का जो भी शेयर होता है, कानूनी हक जो होता है वो पत्नी का अधिकार होता है। वर्तमान में अगर जो पति जिंदा है ना, तो उस केस में पत्नी का कानूनी कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो आखिर इनका अधिकार यह है कि इनका अब जीवन यापन कैसे चलेगा। मान लेते हैं कि अगर आप अधिकार की बात वो कल को पत्नी अगर करती है तो अधिकार होगा उनके जीवन यापन का, और उनका जो समस्या भी एक तरह से आप देखें बहुत सारे मामले जो कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां पर जो है जो समस्या देखा जाता है कि उनका क्या समस्या है, उनका जो एक तरह से मान लेते हैं जो भी परिवार में विवाद चल रहा है, किस प्रकार से विवाद चल रहा है, या मान लेते हैं पारिवारिक किसी प्रकार का कलह है तो उनका किस प्रकार से कलह चल रहा है। तो ये हो सकता है उसको पहला प्रयास होता है कि उसको सुलझ करा दिया जाए। अब फिर भी अगर मान लेते हैं कोई पति है पत्नी को तलाक ही देती है, तो अगर मान लेते हैं पत्नी को तलाक ही अगर वो देता है तो उस केस में क्या होता है कि उसके जीवन यापन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्च है, अब अगर वो एक बार लेना चाहती है तो एक बार ले ले, ठीक है, और बार बार अगर कोई लेना चाह रहा है तो बार बार वो जो है लेने का प्रयास करेगा। मान लेते हैं कि मतलब मंथली बेसिस में या ईयरली बेसिस में जो भी ये कोर्ट के द्वारा जो तय होता है उसी के अनुसार ये सारा काम जो है वो होगा। तो यहाँ पर वही अधिकार होता है। लेकिन
जो यहाँ पर बात करें बेटे की संपत्ति में माँ का अधिकार, तो बेटा का जो अगर मान लेते खुद का अपना संपत्ति है तो माँ का कानूनी अधिकार तब होगा जब मान लेते हैं बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में माँ जो है एक कानूनी तौर पर माँ जो है उत्तराधिकारी बन जाती है। इसको आप समझ लें, अच्छे से समझ लें कि अगर किसी कारणवश जो ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है कि अगर बेटा का मृत्यु हो गया है और उनकी जो बहू है उनको घर से निकाल दे रही है, तो उस केस में हम उनको बता देना चाहते हैं कि माँ जो है वो उत्तराधिकारी है बेटे की संपत्ति की, मतलब जितना उनका अधिकार है उनकी माँ का भी उतना अधिकार है। लेकिन अगर जो है बेटा जीवित है उस केस में जो है माँ का जो अधिकार होगा वो यही होगा कि माँ को भी जीवन यापन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो है वो बेटे को खर्च देना होगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए बहुत सारे जो है नियम है और बहुत सारे कानून भी जो है वो बनाए गए हैं और आए दिन कानून में परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको जरूर डिटेल से बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।